डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। हेयर इट इज गिवन दैट ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 15 kg वेट कैन सपोर्ट ए वेट ऑफ 20 kg ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं। माना कि ये आपके पास एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है। A is the any point and alpha be the angle of the inclination। यहाँ पर कोई भी आपके पास वेट है, वेट W जिसकी वैल्यू भी दे रखी है 20 kg। इस वेट और प्लेन की वजह से आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन हुई, R बी द नॉर्मल रिएक्शन। उसने कहा कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये मान लिया आपने P, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल फेस फोर्स जिसकी वैल्यू है 15 kg वेट। ये हमें दे रखा है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स of 15 kg weight can support a weight 20 kg on a smooth inclined plane। What force acting parallel to the plane? ये कहता है कि प्लेन के पैरेलल कितना फोर्स एक्ट करे विल सपोर्ट द सेम वेट। सेम वेट को ये क्या करती हो बच्चों, सपोर्ट करती हो। क्लियर है? हमसे ये पूछा गया है व्हाट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाए कि वो इस वेट को क्या करे, सपोर्ट करे। ओके, वेट को सपोर्ट करने का मतलब है कि वो इस वेट को नीचे न आने दे, सिस्टम को क्या रखे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखे। सेम वही प्रोसेस है पहले वाले क्वेश्चनों की तरह। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 माइनस अल्फा है, ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 है। ये लाइन इस लाइन के साथ अगर अल्फा बनाती है तो यहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा, आपके पास अल्फा बनेगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं ओ पॉइंट, तो इस ओ पॉइंट पर हम लैमिज थ्योरम अप्लाई करते हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसलिए लैमिज थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास एक तो वेट P है, एक आपके पास W है और एक आपके पास R है। P की वैल्यू आपको पता है दैट इज इक्वल टू 15, W की वैल्यू पता है दैट इज इक्वल टू 20। P के साथ एंगल आएगा W और R के बीच का, ये W है, ये R है, ये 90, ये 90 माइनस अल्फ़ा, तो टोटल एंगल हुआ साइन ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा। ओके, W के साथ एंगल आएगा R और P के बीच का, ये 90 और ये अल्फ़ा, तो साइन ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा। R के साथ एंगल आएगा P और W के बीच का, P एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, W एक वर्टिकल लाइन है, तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो फ्रॉम दैट 15 साइन 180 माइनस अल्फ़ा दैट इज साइन अल्फ़ा, दैट इज 20, 90 प्लस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, R sin 90 की वैल्यू 1। फ्रॉम फर्स्ट टू फैक्टर वी हैव साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा दैट इज टेंजेंट अल्फ़ा और 15 बाई 20 दैट इज 3/4। ओके स्टूडेंट्स, अगर टेंजेंट अल्फ़ा 3/4 है तो साइन अल्फ़ा आपके पास हो जाएगा 3/5 और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड केस लेते हैं जो हमसे पूछा गया है। इन द सेकंड केस आपके पास प्लेन है, ये मान लिया कि कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, दैट इज द इंक्लाइंड प्लेन एट पॉइंट ए, अल्फा बी द एंगल हेयर एंड W बी द वेट दैट इज इक्वल टू से 20 kg एंड इस वेट की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस होगी उसका नाम हम R डैश ले लेते हैं। अब आप पे फोर्स कहाँ लगाना है, पैरेलल अलोंग द प्लेन, मतलब फोर्स की जो डायरेक्शन है वो प्लेन के पैरेलल है। ठीक है ना? स्टेटमेंट में भी हमसे यही पूछा गया है व्हाट फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। पैरेलल टू द प्लेन कितना फोर्स लगाए कि वो इस वेट को क्या कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा है। तो हमने मान लिया कि अलोंग द प्लेन जो फोर्स लगाया है वो क्या है, आपके पास P होगा। क्लियर है? फिर वही केस है, लैमिज थ्योरम लगाएंगे। इस पॉइंट को अगर हम O डैश मान लें तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो पॉइंट O डैश पर हम लैमिज थ्योरम लगाते हैं। तो आपके पास सिचुएशंस में क्या है, एक R डैश है और एक P है और एक आपके पास वेट है दैट इज़ W। R डैश की बात करें तो P और W के बीच का एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, साइन ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा।
पी की बात करें तो आर डैश और इसके बीच का एंगल आएगा, दैट इज़ 180 माइनस अल्फ़ा साइन ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा। और 20 की बात करें तो आर डैश और पी के बीच का ये परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन है, तो दैट इज़ एंगल ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री। तो फ्रॉम दैट पी डिवाइड बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 साइन 90, तो P इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई में साइन अल्फ़ा। ऊपर वाले पार्ट का यूज करके हमने साइन अल्फ़ा निकाला है, तो वो यहाँ पुट कर देंगे 20 इंटू में 3/4, 5 4 जा 20, दैट इज़ 12। तो P आपके पास आ जाता है 12 kg वेट। मतलब पैरेलल टू द प्लेन हम अगर 12 kg वेट लगा दें तो वो इस 20 kg वेट को क्या करता है, सपोर्ट करता है, मतलब नीचे नहीं आने देगा। ओके, अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो हमें फोर्स कितना लगाना पड़ रहा था, 15 kg वेट, इस वेट को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम वर्टिकल प्लेन के पैरेलल फोर्स लगाएं तो 12 kg वेट से हमारा काम चल जाएगा, जो इस वेट को क्या करता है बच्चों, सपोर्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हेयर, ए पार्टिकल ऑफ वेट 50 kg is placed on a smooth plane inclined to the horizontal at an angle of sin inverse of 3/5। क्या सिचुएशन है, मान लिया जाए कि ये आपके पास कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, पॉइंट ए है, अल्फा आपके पास इन एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, ये मान लिया कोई भी एक वेट है जिसकी वैल्यू हम ले लेते हैं W, ए पार्टिकल ऑफ वेट, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है, दैट इज़ 50 kg। ए पार्टिकल ऑफ वेट 50 kg इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन, एक स्मूथ प्लेन पर ये वेट रखा गया है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दे रखा है साइन इनवर्स 3/5, मीन्स अल्फा की वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स 3/5, तो दिस इम्प्लाइज साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। ओके स्टूडेंट्स, साथ में फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालना है एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, अगर वो प्लेन के पैरेलल लगता हो तो इस वेट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस हुई बच्चों, वो नॉर्मल रिएक्शन होगी R, और जो फोर्स है वो क्या है, एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, और वो फोर्स हमने मान लिया कि F फोर्स हम अप्लाई कर ले हैं एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, और हमारा टारगेट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ F, F की वैल्यू क्या होगी, जो इस वेट को क्या करती है, सपोर्ट करती है, मतलब नीचे आने से बचाती है, मतलब सिस्टम क्या रहे आपका, इक्विलिब्रियम। तो इस O पॉइंट पर हम लेमिस थ्योरम लगाते हैं, सारा सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होता है, यहाँ पर एंगल 90 माइनस अल्फ़ा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये टोटल एंगल आपका 90 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। लेमिस थ्योरम के कोरस्पोंडिंग एक आपके पास R है, एक आपके पास F है, और एक वेट W है। W की वैल्यू आपको पता है 50। R की बात करें तो W और F के बीच के एंगल की बात करते हैं, दैट इज़ साइन ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा। F की बात करते हैं तो R और इसके बीच के एंगल की बात करते हैं, ये आपका 90 प्लस 90 माइनस अल्फ़ा साइन ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा। W की बात करें तो इन दोनों की बात करते हैं, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन के पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, साइन ऑफ 90 डिग्री। तो फ्रॉम दैट F साइन 180 माइनस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 50 साइन 90 की वैल्यू 1, तो देयरफॉर F इज इक्वल टू 50 इंटू में साइन अल्फ़ा, दैट इज़ 50 साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5, 5 पे ये 10, दैट इज़ 30। तो आपके पास बच्चों F की वैल्यू आ जाती है, F इज इक्वल टू 30 kg वेट। ओके, अगर हम इस प्लेन के पैरेलल कितना वेट लगा दें, 30 kg वेट लगा दें, तो ये इस वेट को क्या करती है, सपोर्ट करती है, मतलब सिस्टम को क्या रखती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखती है। ओके, और सिमिलरली सेकंड पार्ट में पूछा है एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाए तो कितने फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, सेम इसी टाइप से है। अब आपके पास सिचुएशन ये है कि ये मान लिया कोई भी इंक्लाइंड प्लेन है, ए कोई भी पॉइंट है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, यहाँ पर कोई भी वेट अगर W है, ये W की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज़ 50 kg वेट, इस W की वजह से इस प्लेन पर नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस हुई, उसका नाम R डैश देते हैं। अब हमारे पास जो फोर्स अप्लाइड फोर्स है वो मान लेते हैं F डैश है, वो किसके लोग हैं, हॉरिजॉन्टली हमने इसको अप्लाई किया गया है। इस पॉइंट का नाम हम O डैश रख लेते हैं, एंगल्स निकालते हैं, ये 90 एंगल होगा, ये 90 माइनस अल्फ़ा होगा,
ये एंगल आपको पता है, ये 90 है, ये एंगल भी आपको पता है 90। ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल अल्फ़ा बनाती है, तो ये लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा, अल्फ़ा बनेगा। इस ओ डैश पॉइंट पर हम लाइमिज थ्योरम लगाते हैं, तो एक आपके पास आर डैश है, एक हमारे पास एफ डैश है, एक डब्ल्यू है जिसकी वैल्यू आपके पास 50 है। आर डैश की बात करें तो डब्ल्यू और एफ डैश के बीच का एंगल चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। और एफ डैश की बात करें तो आर डैश और डब्ल्यू की बात करते हैं, तो ये एंगल 90 + 90 माइनस अल्फ़ा, दैट इज साइन ऑफ 180 माइनस अल्फ़ा होगा। और डब्ल्यू की बात करें तो आर डैश और एफ डैश के बीच का एंगल चाहिए, और ये आपको क्लियरली दिख रहा है, दैट इज साइन ऑफ 90 + अल्फ़ा। तो फ्रॉम दैट एफ डैश बाय साइन 180 माइनस अल्फ़ा, दैट इज साइन अल्फ़ा, दैट इज 50 साइन 90 + अल्फ़ा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश इज इक्वल टू 50 इंटू में साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई कोस अल्फ़ा, दैट इज़ 50 इंटू में टेंजेंट अल्फ़ा, और 50 इंटू में अगर साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 है तो टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 4/5। तो फ्रॉम दैट अगर साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है 3/5, तो टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3 परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4, तो 3/4। तो दैट इज हेयर एफ डैश इज इक्वल टू 4 पे 2, 2 पे 25, 75/2, 75/2 विच इज इक्वल टू 37.5 kg वेट। ओके, तो इसी वेट को अगर हम हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाएं तो हमें कितने वेट की जरूरत पड़ेगी, 37.5 kg फोर्स की हमें बच्चों क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम रखने के लिए। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना कि एक तो अगर हम फोर्स लगाते हैं पैरेलल टू द प्लेन और एक फोर्स लगाते हैं हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, और एक लगाते हैं हॉरिजॉन्टल टू द बेस, बेस के पैरेलल लगाएं और एक प्लेन के पैरेलल लगाएं। अगर प्लेन के पैरेलल लगाते हैं और एक बेस के पैरेलल लगाते हैं तो जो बेस के पैरेलल फोर्स हमेशा प्लेन के पैरेलल लगे हुए फोर्स से हमेशा ज़्यादा मिलेगा। आपने देखा भी है कि जब हमने अलोंग द प्लेन लगाया तो 30 kg आया आपके पास, और जब हमने पैरेलल टू द बेस लगाया तो वैल्यू क्या आती है 37.5 kg आती है। ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 हेयर। ए बॉडी इज सस्टेन्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन बाय 2 फोर्सेस ईच इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स वेट। एक बॉडी इज सस्टेन्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन, प्लेन की बात कर रहे हैं। मान लिया जाए कि यह आपके पास कोई भी एक स्मूथ प्लेन है, पॉइंट ए है, अल्फा बी द एंगल ऑफ द इंक्लाइनेशन, यहाँ पर आपके पास वेट W है, और इस बॉडी को सस्टेन्ड किया गया है ऑन ए स्मूथ प्लेन बाय 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स वेट। ओके, वन एक्टिंग हॉरिजेंटली, एक फोर्स तो आपका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लग रहा है P, जिसकी वैल्यू क्या है हाफ ऑफ द वेट W/T, एंड अदर अलोंग द प्लेन, और जो दूसरा फोर्स है ये आपके पास प्लेन है, दूसरा अलोंग द प्लेन, प्लेन की डायरेक्शन में लग रहा है, प्लेन की डायरेक्शन में फोर्स P लगा, और जिसकी वैल्यू भी क्या है W/2। इस बॉडी और प्लेन के कांटेक्ट में आने की वजह से आपके पास एक क्या होगी बच्चों, एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वैल्यू क्या है R है। फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन, हमसे पूछा गया है कि ये प्लेन क्या एंगल इंक्लाइंड करेगा। ओके, तो गिवन फोर्सेस आपके पास 4 फोर्सेस हैं, एक आपके पास नॉर्मल रिएक्शन R है, एक W है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स W/2 है, और एक फोर्स है जो विच इज़ इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ W/2 है, और पूरा सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में है। आपने पीछे वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था कि द अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजोल्वेंट पार्ट ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग एनी डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, तो सभी फोर्सेस को हम रिजोल्व कर लेते हैं अलोंग द प्लेन, ये A मान लिया कि B है। ओके, रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस अलोंग द प्लेन मतलब अलोंग द लाइन, AB लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग रिजोल्व करते हैं। तो इस फोर्स ने
P फोर्स ने मीन्स W/2 फोर्स ने इसके साथ एंगल क्या बनाया, 0 बनाया, तो W/2 cos ऑफ 0, ठीक है। इस नॉर्मल रिएक्शन ने इसके साथ एंगल क्या बनाया, 90 डिग्री, R cos ऑफ 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये आपको पता है, ये 90 है और ये 90 माइनस अल्फ़ा है। एंगल आर मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 180 और प्लस में 90 माइनस अल्फ़ा, तो 270 माइनस अल्फ़ा आया W के साथ कोस ऑफ 270 माइनस अल्फ़ा प्लस में। अब आपको देखना है कि ये वाला एंगल यहाँ से स्टार्ट होता हुआ और ये एंगल कितना होगा, क्लियर है, ये वाला एंगल यहाँ से, क्योंकि एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपने देखा कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल अल्फ़ा बनाती है, तो ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल क्या है, अल्फ़ा। तो टोटल एंगल आपका 360 है, ये अल्फ़ा माइनस हो जाएगा, तो फोर्स क्या है, W/2 कोस है, एंगल कितना हुआ, 360 माइनस अल्फ़ा हुआ, और विच इज़ इक्वल टू 0। अलजेब्राइक सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट ऑफ ऑल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0। कोस 0 की वैल्यू 1, तो W/2 कोस 90 की वैल्यू 0, तो दैट इज़ इक्वल टू 0। कोस 270 है, चेंज हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव है, तो -W कोस अल्फ़ा, -W कोस अल्फ़ा, दैट इज से W/2 आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट है, 360 है, चेंज नहीं होगा, तो इज इक्वल टू 0। तो W/2 और W/2 इज इक्वल टू W कोस अल्फ़ा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। हेयर 270 है, ये चेंज हो जाएगा बच्चों, कोस अल्फ़ा की बजाय क्या आएगा यहाँ, W साइन अल्फ़ा आएगा। ओके स्टूडेंट्स, W/2, ओके, फ्रॉम दिस W/2 कॉमन लिया, 1 प्लस कोस अल्फ़ा आया, एंड दैट इज इक्वल टू W साइन अल्फ़ा, W साइन अल्फ़ा। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम दैट W से W कैंसिल, तो 1 प्लस कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा। 1 प्लस कोस अल्फ़ा को लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा/2, 2 साइन अल्फ़ा को लिखा जा सकता है 2 साइन अल्फ़ा/2 कोस अल्फ़ा/2, एक 2 से एक 2, एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो दैट इज टेंजेंट अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू 1/2, तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा/2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2, और दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना, ओके।